आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें उसने कहा है कि सब्स्टिट्यूशन करना है। मींस के सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हमने वैल्यूज़ को असाइन करना है किसी वेरिएबल्स के साथ। अब हमें सबसे पहले ये दिया गया है, अंडर रूट के अंदर हमें एक वैल्यू दी गई है। अब देखिए ये एक पावर में आ रही है, ये देखिए मैं इसको कर रही हूँ -x प्लस x, क्या हो रहा है 1/2, इसकी पावर बन रही है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अंदर वाला, पावर के अंदर वाला, हमेशा याद रखिएगा जो पावर के अंदर वाला होगा हम उसको किसी वेरिएबल के साथ असाइन कर देंगे। अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं असाइन कर देती हूँ u के इक्वल, ठीक है। 1 -x 1 + x मैंने इसको असाइन कर दिया। अब देखिए ये u के इक्वल हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, y लिख सकते हैं, y = u के ऊपर फिर हम क्या लगा देंगे 1/2, या आप ये लगा दें, अंडर रूट लगा दें, बात एक ही है। क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है तो हमने क्या करते हैं, जो हमारे पास अंडर रूट में हो तो हम उसको खोल लेते हैं, 1/2 कर लेते हैं। अब बोथ साइड हम डेरिवेटिव लेंगे। मैंने आपको पीछे बताया कि जब हम बोथ साइड डेरिवेटिव लेते हैं तो मतलब हमारे पास ये चेन रूल यूज हो रहा है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे d/dx, ठीक है। इधर भी आप लेंगे d/dx, 1 -x 1 + x हमारे पास आ गया। अब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ dx। अब देखिए ये कौन सा रूल हो रहा है, जब मैंने आपको कहा तकसीम का रूल होता है तो हमारे पास क्वोशंट रूल यूज होता है। अब क्या आएगा 1 + x, हमारे पास हमेशा क्वोशंट रूल में नीचे स्क्वायर लगाते हैं नीचे वाली वैल्यूज के ऊपर, फिर नीचे वाली वैल्यू को ऐसे लिख देते हैं, और ये वाली जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं 1 - x, फिर दरमियान में हमारा माइनस का साइन आता है, फिर ये जो वैल्यू होती है हम इसको वैसे लिख देते हैं, फिर हम फर्स्ट वाली का डेरिवेटिव लेते हैं d/1 + x। बेसिकली हमने क्या करना होता है, फर्स्ट पे हम क्या करते हैं, ये वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं, सेकंड माइनस के बाद वाली वैल्यू का हम नीचे वाली डेरिवेटिव लेते हैं, नीचे वाली वैल्यू का। बस इतनी छोटी सी बात याद करनी है आपने, फार्मूला याद कर लेना, आपका हो जाएगा स्टेप खुद ही बखुद ही। अब du/dx हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास 1 + x हम वैसे का वैसे ले देंगे। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट हमारे पास तो हमेशा 0 ही हो जाता है, और इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस है। हम x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। अब इसके साथ माइनस लगा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे -1। अब ये हमारे पास माइनस ये वाला, अब ये वैसी की वैसी 1 - x लिख लेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या मैंने आपको बताया था पीछे, मैंने आपको डेरिवेटिव वाली वीडियो में बताया कि हमारे पास क्या साइन को सबका बताया, मैंने डिटेल से बताया। अब ये क्या है, हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास x + x का स्क्वायर, ये वैसे की वैसी वैल्यू आ गई, du/dx हमारे पास हो गया। ये जब मल्टीप्लाई खाएगा तो हमारे पास ये -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, ये इसके साथ क्या होगा -1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव का x हो जाएगा। अब ये हमारे पास 1 + x का होल स्क्वायर। आप देखिए ये और ये हमारे पास कैंसिल हो रहा है, यहाँ क्या बचेगा -2, क्या बचेगा 1 + x का स्क्वायर, ये हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल आई। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव dy/d, हमेशा क्या लेंगे u, क्योंकि हमारे पास इस साइड पे क्या है u। पहले भी बताया था जब हमारे पास इस साइड पे जो वैल्यू होती है हम नीचे उसी का डेरिवेटिव लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास इस साइड पे x था तो हमने नीचे x लगाया, उसी के साथ डेरिवेटिव लिया du 1/2, ठीक है, y है सॉरी ऊपर du। अब ये क्या होगा 1/2 नीचे आ जाएगा, 1 - 1 करते हैं, पावर हम नीचे लेते हैं, पावर के साथ -1 करते हैं हमेशा, ठीक है। ये देखिए पावर के साथ -1 किया। अब देखिए ये 2u, अब मेरे पास क्या आएगा 2 1 - 2 क्या आएगा, अब इसके बाद आएगी 1/2, ये हमारे पास क्या बचेगा -1/2 आता है। अब मैं इसको नीचे ले जाऊंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2u पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का था, नीचे ले गई, पॉजिटिव का हो गया। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, मैंने तकसीम किया है तो हमारे पास जहाँ 1 बचा है ऊपर, ये जब मल्टीप्लाई खाएगा तो -2 आ जाएगा, ये -1/2 आ गया। अब मैं इसको नीचे ले गई, ये पॉजिटिव हो गया। अब हम जब दो फंक्शन होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, तो हम इसके ऊपर चेन रूल यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम चेन रूल का फार्मूला लिख लेते हैं, d/dx = dy/d। यहाँ क्या है u यूज़ हो रहा है तो हम u यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई डी यू डी एक्स। अब हम इसमें पुटिंग करते हैं आगे पेज पे। हमारे पास ये मैंने वैल्यूज जो निकाली थी वो पीछे वाली मैंने यहाँ लिख लिया ताकि हम सिर्फ पुटिंग कर सके। डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास आ गया, यहाँ वैसे के वैसे लिखेंगे। हमारे पास डी वाई ओवर डी यू क्या है, हमारे पास ये है 1/2 अंडर रूट यू। ठीक है, अब आप देखें ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स क्या है, -2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए हमने u में पुटिंग क्या की थी, पीछे हमने u में पुटिंग की थी = 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। अब हम यही वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स 1, u की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये थी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है -2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 और 2 क्या कट गए, हमारे पास क्या बचा -1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ तक तो आपका आंसर ठीक है, आपकी मर्जी यहाँ तक करें या आगे करें, फॉलो करें या ना करें, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हमने सिर्फ डेरिवेटिव लेना होता है। हमने सब्स्टिट्यूशन कर ली, हमारे पास डेरिवेटिव निकल आया। अब आपकी मर्जी आगे कैसे करना है आपने। अब यहाँ तक भी कर लें, आपका आंसर ठीक है, कोई गलत बात नहीं है। बट जो हमें की बुक में बताया गया है कि हमने क्या करना है, हमारे पास जो ये था हमने इसको वैसे का वैसे रखना था 2u - 1। अब ये जो 2 था इस 2 से कैंसिल हो जाता, मैं आपको यहाँ करके दिखाती हूँ। डी वाई ओवर डी एक्स, ये हमारे पास 2 था 1/2, u की वैल्यू क्या थी 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या आएगी -1/2। ठीक है, ये मैं इसी के अंदर ही पुट कर रही हूँ, जो हमें वैल्यू दी गई है। मैं इधर क्या लिखती थी, यहाँ लिखना था -1/2 की बुक के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। ठीक है, बाकी हमारा वैसे भी ठीक है। अब हमारे पास ये क्या वैल्यू निकली थी, हमारे पास इसकी वैल्यू डी यू ओवर डी एक्स की हमारे पास क्या निकली है -2 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये और ये हमारे पास कैंसिल हो गए। अब हम क्या करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स हमारे पास, अब मैं इसकी वैल्यू इसी को दे देती हूँ, इसकी पावर इसको दे देती हूँ और नीचे वाले की पावर नीचे वाले को दे देती हूँ -1/2। ठीक है, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब ये हमारे पास जो है ना, इनकी बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 1 माइनस एक्स 1/2 माइनस का, यहाँ क्या होगा, इनको मैं पावर्स को पहले यहाँ ऐड कर लेती हूँ, एक ही दफ़ा आंसर लिख लूँगी। यहाँ क्या है 2 प्लस का 2, अब 2 यहाँ -1 प्लस 4 = 3/2। अब नीचे क्या आएगा 1 प्लस एक्स पॉजिटिव का 3/2। ठीक है, ये हमारे पास निकल आया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास ये माइनस कहाँ था, हम इसको नीचे ले आएंगे। ये माइनस कहाँ है, ये माइनस वैसे का वैसे रहेगा, यहाँ भी आएगा, क्योंकि ये देखिए ये माइनस तो नहीं कटा, माइनस वैसे ही चल रहा है हमारे साथ। -= अब मैं इसको नीचे क्या ले आऊँगी 1 प्लस एक्स 3/2, ये जब नीचे आएगा -x 1/2। यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक था, ये भी आपका आंसर ठीक था। हमें सिर्फ डेरिवेटिव आना चाहिए। हमारा एग्जामिनर देखता है कि हमें डेरिवेटिव कहाँ तक आता है, हम रूल्स फॉलो करते हैं कि नहीं आता। अब मैंने तो नहीं की बुक में आंसर देखा था, मैंने सारा कुछ खुद ही से हल किया। फिर देखा की बुक वालों ने थोड़ा इस तरह से किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ऐसे भी करना है। जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में आते जाते हैं, सिर्फ आप लोगों ने डेरिवेटिव ही लेना होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको भी हमने सब्स्टिट्यूशन करना है। मैंने आपको पहले कहा था, जो हमारे पास ये वेरिएबल होता है, जो हमारे पास पावर के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उसको हम सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। अब ये हमारे पास पावर के अंदर आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं u के = 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ये निकल आई, फर्स्ट तो नहीं सेकंड कह सकते हैं। अब देखिए ये जो u है मैं यहाँ पुट कर दूंगी y = u, मैं इसकी अंडर रूट को क्या कर लूँगी 1/2 कर दूंगी। अब मैंने इन दोनों का सिर्फ डेरिवेटिव लेना है। अब सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसी का डेरिवेटिव ले लेते हैं। d ओवर डी यू लिखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ u था, d ओवर डी यू 1/2। अब dy ओवर डी यू = क्या करते हैं, पावर नीचे ले आते हैं, तो आपको पता है सिंपल, अब पहले कर चुके हैं -1/2 ही आता है। अब 2 को माइनस करते हैं तो हमारे पास -1/2 आता है। अब यहाँ एक डेरिवेटिव हमारा निकल आया, दूसरा डेरिवेटिव निकालना है इसका डी यू। यहाँ क्या है हमारे पास x है, तो हम x के साथ डेरिवेटिव लें dx x प्लस x। अब देखते हैं डी यू ओवर डी एक्स
अब हमारे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव प्लस का है तो सिंपल ही आता है। मल्टीप्लिकेशन में चलो वो करना पड़ता है, तकसीम में करना था, प्लस में वैसे ही जो रूल होता है प्लस का आम प्लस में करते हैं वैसे ही है। अब ये x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका क्या होगा 2 आ जाएगा, पावर इसकी 1/2 है ना, तो हमारे पास पहले पावर आ गई, फिर हम x लिखते हैं, फिर हमारे पास क्या बचता है, पावर को माइनस करते हैं 1, तो हमारे पास क्या बचता है -1/2, जैसे हमने यहाँ हमारे पास बचा था। अब हम इसको ये यहीं तक काफ़ी है, इसको ऐसे सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगी। अब देखिए मैं इसको प्लस ये 2x हमारे पास नीचे लिखेगा, क्योंकि हमने यहाँ सिंप्लीफिकेशन इसलिए नहीं किया, हमने ऊपर नीचे करना होगा ना, इसलिए जैसे हमने पीछे वाले सवाल में की। यहाँ तो कुछ भी पुट नहीं करना, ये तो सिंपल वैसे ही रहेगी 2x, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2x + 1 यहाँ आएगा, ये हमारे पास निकला है du/dx, ये हमारे पास निकल आई। अब हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं dy/dx के फार्मूले में, चेन रूल के फार्मूले में, dy/du मल्टीप्लाई du/dx। अब हमारे पास क्या निकला है 1/2 u - 1/2 मल्टीप्लाई, अब यहाँ क्या निकला है 2x + 1 2x। अब देखें मैं यहाँ पुटिंग कर लेती हूँ, हमारे पास u क्या था, u हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, मैं पुट कर लेती हूँ +x √x - 1/2 मल्टीप्लाई 2√x + 1, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, क्योंकि ये देखिए ये 2 सिर्फ इसके साथ है, उसके साथ नहीं है, 2x। अब देखिए हमारे पास ये 2 कट तो नहीं सकता, क्योंकि ये सिर्फ खाली इसी के साथ 2 है। अब हम इसको क्या करते हैं, हम इसकी पावर नीचे ले आते हैं। अब देखिए मैं इसको नीचे ले आती हूँ, तो ये हमारे पास क्या है dy/dx लिख लें या = का साइन भी लिख लें, तो पता लग जाता है क्या ये डेरिवेटिव चल रहा है। अब ये नीचे इसकी ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये x आ जाएगा, जब ये हम इधर ले आएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा √x 1/2। और आप देखें ये तो नीचे चला गया, अब हमारे पास क्या बचा 2 √x और क्या बचा +1, हमारे पास ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम ना जो हमारे पास पावर के नीचे वाली वैल्यू होते हैं हम उसको लेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए पावर के अंदर वाली वैल्यू ये है a + x a - x, ये पावर वाली वैल्यू। अब क्या करेंगे हम x वैसे का वैसे लिख देंगे, ये u है इसको अंदर लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दोनों वैल्यूज निकल आई, हमने दोनों का डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy/dx का हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दरमियान में प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, x आ रही है। अब इनमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हाफ हल कर लेते हैं, नहीं पहले हम इसी को हल कर लेते हैं, du/dx आ जाएगा, यहाँ x था तो हमारे पास क्वेश्चन रूल यूज होगा a - x का स्क्वायर। अब देखिए ये a इधर जाएगा, a - x आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 1 बचेगा, माइनस में डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि हमने पीछे ये बहुत सवाल हल कर चुके हैं एक ही जैसे। अब ये a + x आ जाएगा, इसका क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा -1 आ जाएगा, ठीक है। du/dx, ठीक है, a - x। अब ये देखिए ये माइनस और माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो हमारे पास ये सारी वैल्यू वैसे लिखते हैं हम, क्योंकि जो हमारे पास माइनस आता है ना वही वैल्यूज साइन को चेंज करता है, अदरवाइज बाकी सारे सेम ही रह जाते हैं। प्लस में तो साइन चेंज ही नहीं हो सकता। 2a आ जाएगा, a - x का स्क्वायर = du/dx। अब हम यहाँ हल करें, ये हमारे पास प्रोडक्ट रूल है, हम क्या करते हैं सबसे पहले एक रख लेते हैं। अब ए पहली वैल्यू वैसे रहती है, दूसरी का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, dy/dx और u 1/2, ठीक है। और दरमियान में क्या प्लस का साइन आता है, फिर हम ये √ वाला वैसे लिख लेते हैं 1/2। फिर क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आता है 1 आ जाएगा। अब मैं यहाँ इसको अच्छे से सिंप्लीफिकेशन कर लेती हूँ, d/dx, ये x वैसे का वैसे, इसका क्या पावर हमारे पास नीचे आ जाती है, u पावर को एक दफ़ा माइनस करते हैं 1/2 - 1। अब 2 यहाँ 1 आएगा, -2 - 1/2 आ जाएगा, -1/2। अब खुद सोचिए जब हम पावर को हटा के फिर इसका डेरिवेटिव लेते हैं, पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव, अब इसका डेरिवेटिव क्या लेंगे, तो नीचे तो x है ऊपर u है ना, तो हम ये वैल्यू वैसे की वैसे लिख देंगे, du/dx हमारे पास वैसे रहेगा, प्लस ये क्या है 1/2, ये हमारे पास वैसे ही नहीं आ सकते, ये मल्टीप्लाई हो गया ना। अच्छा
अब इसके बाद इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, डी ओवर डी एक्स, हमारे पास ये क्या आएगा, एक्स ऊपर का ऊपर वैसे करेगा मल्टीप्लाई, ये भी वैसे का वैसे, -1/2 डी यू ओवर डी एक्स, एक्स प्लस यू 1/2। अब हम सिंपल इसमें पुटिंग कर लेते हैं, डी एक्स क्या हो जाएगा, ये x/2, यू हमारे पास क्या था, हमने पुटिंग की थी, ये हमारे पास यू वैल्यू है, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, 1/2, ठीक है। अब ये हमारे पास डी यू ओवर डी एक्स क्या था, हमारे पास डी यू ओवर डी यू एक्स, ये है हमारे पास 2a माइनस एक्स का स्केयर आएगा, क्योंकि नीचे स्केयर था, होल स्केयर नहीं बन सकता। अब दरम्यान में प्लस का साइन आ रहा है, हमारे पास फिर u क्या आ रही है, ये वाली वैल्यू, a प्लस एक्स, u की वैल्यू, a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। अब देखिए ये हमारे पास कट रहे हैं, ये x और a हमारे पास ऊपर आ जाएगा वैसे का वैसे। अब देखिए ये मैं वैसे वैसे अभी रख लेती हूँ, आपकी मर्जी है डायरेक्ट। अब इनकी पावर देखिए दोनों के पास यही पावर है ना, अब मैं इसको नीचे ले जाती हूँ, इसकी पावर वैसे भी नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। डायरेक्ट हल कर रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है। मैं थोड़ा कुछ रख लूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब देखें ये मैं नीचे ले जा रही हूँ, इसकी पावर सिर्फ अभी मैं इसकी पावर ऐसे समझे, मैंने इन दोनों को अलग किया हुआ है, -1/2। हाँ देखिए अब मैं यहाँ लिख रही हूँ ना, इसकी तरीके से बता देती हूँ, 1/2 माइनस, ठीक है। मैंने इन दोनों की पावर्स अलग कर ली, ये वाली जो पावर थी मैं इसको नीचे ले गई हूँ। अब ये हमारे पास यहाँ पे है पड़ा, ये और ये सेम एक ही जगह पे है, ये देखिए ये हमारे पास क्या एक ही जगह पे है, मैंने यहाँ हल किया है। हाँ ये देखिए इसको मैं नीचे ले गई हूँ, ये और ये अभी इनकी बेस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, -1/2 प्लस क्या है 2 -1 प्लस 4 क्या हो जाएगा 3/2, क्या आएगी हमारे पास पावर -x 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। ये क्या बचा a प्लस एक्स, इसकी पावर्स भी अलग कर लेते हैं, a माइनस एक्स 1/2। इसको तकसीम किया, आप क्या करते हैं, हम ये वाली वैल्यू लेते हैं और ये वाली तकसीम के लिए 1 माइनस एक्स 3/2। अब देखिए मैं आपको इसकी पावर्स को अलग अलग करके बता देती हूँ, डायरेक्ट ही हल कर रही हूँ। ये देखिए 1/2 करेंगे +1, जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ +2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3/2। ऐसे समझे आप हमारे पास ये 1 एक पावर ऐसी है, एक पावर ये है -x। मैंने आपको बता दिया ये कैसे हुआ है, ये इसी तरह से मैंने एक को 1/2 दे दिया, एक को ऐसी पावर दे दी 1, तो हमारे पास क्या 3/2 हो रहा है, बात एक ही हो रही है। अब देखें ये और ये कैंसिल हो गए हमारे पास, ये और ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी क्योंकि ये 3/2 ही बन रहा था पहले। अब ये x a हो जाएगा, दरमियान में क्या आएगा प्लस आएगा। अब देखिए ये -2 कहाँ से कटेगा, ये -2 ये वाला कट रहा है, तो ये और ये हमारे पास वैल्यूज बच जाएंगी ना, तो हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी और इसकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, डायरेक्ट ही ऐड कर लेते हैं क्योंकि इनकी बेस सेम है ना, इसलिए हमने पावर्स को ऐड करना है। 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 2 + 1 = 2, 2/2 कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 पावर। अब मैं लिख लेती हूँ a प्लस एक्स 1 ही बचेगी क्योंकि दोनों की पावर्स को मैंने ऐड किया है। अब हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या बच रही है, सिर्फ यही कटी थी ना, तो हमारे पास ये क्या है a माइनस एक्स बची है। अब ये हमारे पास dy/dx x a प्लस, अब देखें ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में आ रहा है, तो ये कौन सा फार्मूला है a माइनस एक्स का स्केयर वाला फार्मूला है, आपको याद होगा पहले आप पढ़ चुके हैं। अब देखिए हमारे पास इनकी पावर्स को फिर से ऐड कर लेते हैं, बात तो एक ही ये थी, मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ बोली है। अब a माइनस एक्स की पावर 3/2, अब ये a प्लस a का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, अब मैं इसको अंडर रूट में लिख दूंगी प्लस x, ये क्या है a माइनस एक्स 3/2 dy/dx, ये हमारे पास प्रूफ निकला है, आंसर निकला है। वैल्यू भी सारी पावर में आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे u के इक्वल -2x + 7। अब हम क्या लिखेंगे y = u की पावर 6। अब इन दोनों का डेरिवेटिव ले लेंगे, du/dx है ना हमारे पास यहाँ पे साइड पे, तो ये अब डायरेक्ट में हल कर रही हूँ, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, x बचेगा -2 + 0, ये हमारे पास बचेगा यहाँ से। अब मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ, 2 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 3x - 1 ही बचेगा, ठीक है।
अब 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती। अब ये देखें, अब मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू 6 की क्या बचेगा 5, माइनस होता है ना पावर, 6 माइनस 1 तो 5 ही बचती है पावर। अब हम फार्मूले में पुट कर लेते हैं डी ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब फार्मूला इस तरह से याद कर लिया करें ना, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं हमेशा, फिर वाई ऊपर आता है ना, तो हमने डेरिवेटिव जैसे वो बताता है, अगर वो कहेगा डी वाई ओवर डी यू, अगर एक्स भी लिखता है तो आप क्या करेंगे, हमारे पास ये वैल्यूज ये ऊपर आ जाएगी, ये नीचे आ जाएगा, कटेंगे दोनों, एक्स ऊपर आएगा, नीचे वाई नीचे आएगा, वो जैसे आपको बताएंगे। इस एक चीज से याद रखेंगे, ये दोनों कट के हमारे पास आंसर में यही आ रहे हैं ना, तो देख लें आप, फिर आपका फार्मूला ठीक हो जाएगा। अब पुट करते हैं हम, इसके अंदर क्या बचेगा 6u की 5 ज़र्ब हमारे पास यहाँ क्या है 2 3x माइनस 1। अब u हमारे पास क्या पुट किया था हमने 3x की 2 माइनस 2x प्लस 7 क्या आएगा, ऊपर पावर 5 थी, यहाँ क्या है 2 3x माइनस 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, 3x माइनस 1 ये क्या है 3x की 2 माइनस 2x प्लस 7। आपकी मर्जी, आप इधर अंदर वाले इन दोनों से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो आंसर निकले उसके साथ अटैच कर लें, या ये भी आंसर है, आपकी मर्जी है जैसे आप कर लें। हम इसको भी अंदर u के अंदर ही पुट कर लेंगे। अब देखें ये भी पावर के अंदर आ रही है ना, ये वैल्यू सारी, a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ये u पुट कर सकते हैं ना, y इज इक्वल टू यू अंडर रूट एक्स। ठीक है, आप दोनों का डेरिवेटिव लेना है, डी यू ओवर डी क्या आएगा, x का हम डेरिवेटिव लेंगे, d ओवर डी एक्स क्या है a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, डी यू ओवर डी एक्स। अब मैं आपको डायरेक्ट ही हल करवाती जाऊंगी, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर क्या आता है, स्क्वायर आता है, क्वेश्चन रूल है ना। अब ये वैसे कि वैसे a माइनस एक्स का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, दरमियान में क्या आएगा माइनस, फिर हम क्या लिखेंगे ये वाली वैल्यू वैसे कि वैसे 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा माइनस 2x आएगा, क्योंकि देखिए माइनस है ना इसके साथ। अब आगे हल करते हैं डी ओवर डी एक्स डी यू ओवर डी एक्स। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ डायरेक्ट, इसको क्या आ जाएगा हमारे पास 2x a का स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा 2x ये वाला, ये स्क्वायर a का स्क्वायर, दरमियान में क्या है माइनस 2, पावर्स हमेशा ऐड होती हैं, 2 है तो ये हमारे पास क्या 3 हो जाएगी पावर्स। अब ये और ये माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, तो हमारे पास ये जो आंसर है ये वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, 2 हमारे पास आएगा a का स्क्वायर x ये वाला, अब ये क्या आ जाएगा, ये दोनों प्लस हो चुके हैं, अब ये समझे इसके साथ प्लस लगा हुआ है, क्या प्लस 2x की 3। अब देखिए हमारे पास कौन सी चीज़ कट रही है, ये और ये कट रहे हैं हमारे पास। अब ये a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर होल स्क्वायर, अब ये क्या बचेगा 4x a की 2। अब ये a का स्क्वायर x का स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू एक्स। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई ओवर डी यू आएगा इसका, इधर भी डी यू लेंगे, u 1 ओवर 2, डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल टू 1 ओवर 2, इसकी पावर क्या है 1 ओवर 2 को माइनस करते हैं, 2 1 माइनस 2 क्या बचता है माइनस 2। मैं पीछे पढ़ा चुकी, ये चीज़ तो आपको याद ही रहनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगी 1 ओवर 2, इसकी पुटिंग हमने क्या की थी, ये की थी x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2। अब हम क्या फार्मूले में सिर्फ पुटिंग करेंगे। अब फार्मूला क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी यू, हमारे पास क्या है वाई ओवर डी यू ज़र डी यू ओवर डी एक्स। अब हम सिर्फ पुटिंग करेंगे, डी एक्स इज इक्वल टू, अब डी यू हमारे पास क्या है ये आ रहा है 1 ओवर 2, अब ये a का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर माइनस 1 ओवर 2। अब ये डी यू क्या आ रहा है हमारे पास, ये आ रहा है 4x a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इसकी पावर्स, ये और ये हमारे पास कट जाएगा, तो यहाँ ऊपर 2 बच जाएगा, 2 a का स्क्वायर x। ठीक है,
अब मैं क्या करती हूँ, इनकी पावर्स ना अलग कर लेती हूँ। ये अभी मैं वैसे की वैसे यहाँ पहले यहाँ लिख लेती है मैंने, ठीक है। ये 2 2 ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। अब इसका क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी पावर्स इनको दे देते हैं। -1/2 a की 2 माइनस x की 2 -1/2। अब क्या है, 2a का स्क्वायर x हमारे पास था ना। अब ये इनकी पावर्स को, इनकी बेस सेम है ना, यहाँ भी माइनस है, ये देखो स्क्वायर सेम है, देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। तो हम क्या करते हैं, इनकी बेस को ऐड करते हैं हमेशा। 2 -1/2 क्या करेंगे, 2 ये क्या हो जाएगा 4 - 1 = 3/2। ये हमारे पास क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर क्या आएगा 3/2। अब ये हमारे पास ऊपर माइनस का तो था, तो हम इसको नीचे ले आए, प्लस x का स्क्वायर 1/2। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। क्या, ये वाली वैल्यू इधर, ये हम नीचे ले आए, ये पॉजिटिव का हो गया, इन दोनों की बेस को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास डेरिवेटिव निकला आंसर में। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम इम्प्लीमेंट भी कहते हैं, डेरिवेटिव, इम्प्लीमेंट डेरिवेटिव। अब हम बहुत सारी डेरिवेटिव लेते हैं। d/dx 3x + 4y + 7 = d/dx = 0। क्या आएगा, ये 3 आएगा, क्योंकि ये देखें x है ना, ये देखें x क्या होता है 1 हो जाता है। इसका क्या आएगा 4 आ जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो 4 है कांस्टेंट, ऐसे समझे हमने d बाहर निकाला। नंबर 2 है, सबसे पहले हम बहुत सारे डेरिवेटिव ले लेते हैं। d/dx 3x + 4y + 7 = d/dx करेंगे, फिर हमारे पास यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या हम डेरिवेटिव लेंगे, डी हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, d/dx और ये x +4, यहाँ भी कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, d/dx y, सॉरी यहाँ y है ना, प्लस ये 0 है, वैसे भी कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है। 3 यहाँ क्या आएगा 1 देगा ये। अब देखें ये +4, अब देखिए ये तो हमारे पास इसके साथ अटैच हो जाएगा, क्योंकि नीचे x है ना, तो हम क्या लिखेंगे dy/dx = 0। अब 4dy/dx ये जब यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, dy/dx = -3/4। ये हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, फर्स्ट वैल्यू वैसे की वैसी, बहुत सारी डेरिवेटिव ले लेते हैं। d/dx मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले रही थी, तो पहले बहुत सारे हम डेरिवेटिव लिख लेते हैं। d/dx = 2, ठीक है, ये 2 ही है खाली। अब देखें सबसे पहले क्या होता है, ये प्रोडक्ट रूल है, दोनों के दरमियान आ रहा है। पहले x लिखते हैं, फिर सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं d/dx, प्लस दरमियान में आता है मल्टीप्लिकेशन में। अब देखिए ये y वैसे का वैसे लिख लेंगे, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, प्लस इसका क्या आएगा, पावर पहले आती है, फिर हम क्या लिखते हैं, पावर को माइनस करते हैं 1, तो हमारे पास क्या बचा 1 यहाँ आया। अब पावर को हटा के हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो हमारे पास क्या होता है d/dx आता है, ठीक है। अब सेकंड हम इसको खोल लेते हैं, x dy/dx + 2y अरेंज कर लेते हैं, dy/dx, और ये क्या है हमारे पास y है, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, + 2y/dx y आ जाएगा = -y। अब dy/dx वैसे का वैसे लिखते हैं, -y/x + 2y। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 4 है, सबसे पहले हम बहुत सारे डेरिवेटिव लेते हैं। d/dx x का स्क्वायर -4x - 5y = d/dx = 0। अब क्या आता है, पहले हम पावर ले आते हैं, पावर को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, ठीक है। 4, अब इनके दरमियान हमारे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वैसे कि वैसे दूसरे का हम डेरिवेटिव लेते हैं d/dx, फिर दरमियान में क्या आता है प्लस आता है, फिर हम y वैसे का वैसे, अब x का हमारे पास क्या आता है 1 डेरिवेटिव, ठीक है, -5। इसका क्या आएगा हमारे पास dy/dx, जैसे हम पीछे कर चुके हैं, या अब तक आपको पता लग चुका होगा सारा कुछ। x माइनस ये अब मल्टीप्लाई होगा 4x dy/dx आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई होगा तो -4y हो जाएगा, -5 dy/dx = 0। ये हम सारे सवाल एग्जाम्पल में कर चुके हैं। अब देखें ये dy/dx को हम कॉमन ले लेते हैं, -4x -5 क्या आएगा dy/dx, और ये जो हमारे पास बाकी जो वैल्यूज़ हैं हम इनको उस साइड पे ले जाएंगे। ये और ये को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, क्योंकि माइनस दरमियान में, अब इसको और इसको हम इस साइड पे ले जा रहे हैं। ये -2x हो जाएगा, ये +4y हो जाएगा, ये dy/dx हो जाएगा,
ये हमारे -2x प्लस 4y हो जाएगा। ये -4x -5, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले हम बोथ साइड डेरिवेटिव ले लेते हैं। d/dx 4x की 2 प्लस 2hxy प्लस by का स्केयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू d/dx 0 का। अब देखें, सबसे पहले इसकी पावर क्या आती है, 8 आएगी हमारे पास। 2 जब मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो 8 आ जाएगा, इसकी पावर माइनस होगी तो 1 बचेगा 2। अब ये देखिए, ये 2 और h जो है ना, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। 2 और h को हम बाहर निकालेंगे। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। x वैसे का वैसे, पहले फिर हम dy/dx करते हैं, इसका डेरिवेटिव आएगा ना, फिर प्लस लिखेंगे, फिर y वैसे का वैसे आएगा। x का क्या आता है हमारे पास 1, वो लिखें, यानी कि बात एक ही है। अब ये b हमारे पास कांस्टेंट है। अब क्या आएगा 2by, फिर हमारे पास dy/dx आएगा। कैसे, हम पहले पावर लिखते हैं, फिर पावर लिखेंगे, फिर पावर को माइनस करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास y बच जाएगा। फिर हम पावर को हटा के इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास dy/dx आएगा। अब प्लस इसका क्या हो जाएगा 2g आएगा। x का हमारे पास, ये दोनों कांस्टेंट है ना, ये x हमारे पास क्या देता है 1 नहीं देता है। अब इसका ले लेते हैं 2f वैसे का वैसे क्या आएगा dy/dx। अब हमने इसका डेरिवेटिव लिया ना y का खाली, तो हमारे पास dy/dx आया ना, तो ये हमारे पास क्या होगा dy/dx हो गया। ठीक है, अब ये कांस्टेंट है तो ये 0 कर देगा। अब x प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2hx dy/dx प्लस ये क्या हो जाएगा 2hy हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2by dy/dx प्लस 2g प्लस 2f dy/dx इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो dy/dx वाली वैल्यू है उनको हम कॉमन ले लेते हैं। 2hx यहाँ क्या बचा प्लस 2by, और ये कौन सी है प्लस 2f वाली वैल्यू है। हमने इसको कॉमन लेके dy/dx लिख लिया इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा यहाँ जाके -8x हो जाएगा, ये भी -2hy हो जाएगा, ये भी माइनस का gy हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं dy/dx। अब मैं क्या करती हूँ फ़ौरन इनमें से 2 कॉमन ले लेती हूँ। पहले तो ऊपर ये वाली वैल्यू आएगी ना, -2 हमने कॉमन लिया, क्या आया हमारे पास 4x हो गया, प्लस का क्या बचेगा hy बचेगा, प्लस का g बचेगा हमारे पास। अब नीचे से भी मैं 2 कॉमन ले रही हूँ, h आ जाएगा, ठीक है, प्लस by आ जाएगा, प्लस f आएगा खाली। ये देखिए, ये हमने कॉमन लिया ना 2, ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आंसर बचा -4y प्लस hy प्लस g/h प्लस by प्लस f dy/dx। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव निकल आया। हम डेरिवेटिव ले लेंगे, d/dx हमारे पास हो जाएगा x 1 प्लस y एंड 1 प्लस x इज इक्वल टू d/dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए, पहले हम इसके साथ डेरिवेटिव लगाएंगे, पहले इसके साथ, इसके अंदर प्लस का ही साइन यूज हो रहा है। d/dx क्या करेंगे x 1 प्लस y प्लस ये हमारे पास इस होल का आएगा, dy/dx क्या होगा y एंड 1 प्लस x। ये हमारे पास पहले हमने इसके साथ लिया, फिर इसके साथ लिया डेरिवेटिव, ये 0 हो गया। अब दोनों के दरमियान प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा है। अब पहले हमारे पास x वैसे का वैसे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, क्या आएगा 1/2 आएगा, 1 प्लस y क्या हो जाएगा -1/2। पीछे हम कर चुके हैं कितनी दफ़ा 1/2 को माइनस करते हैं तो -1/2 बचता है। अब ये तो 0 हो गया। अब हम इसका स्केयर हटा के इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका क्या करते हैं, पहले हम पावर हटा के फिर इसका डेरिवेटिव, ये 0 हो जाएगा, इसका क्या आएगा dy/dx आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट, प्लस अब देखें पहले हमने इसका लिया, फिर अब इसका लिया, प्लस अब क्या हमारे पास निकलेगा, फर्स्ट हम ये वाली वैल्यू वैसे लिख देंगे प्लस y, ये हमारे पास 1 हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, प्लस दरमियान में आएगा, ये वैसे का वैसे लिखते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 1 प्लस x माइनस 1/2। अब देखिए इसकी पावर हटा के अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस वैल्यू का, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 लिखें या लिखें मल्टीप्लाई हो रहा है। अब प्लस क्या लिखेंगे हम, ये लिखेंगे
1 प्लस एक्स। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी ओवर डी वाई एक्स ही आएगा हमारे पास। हमारे पास वैल्यू थी, हमने इसको नीचे ले गए तो पॉजिटिव का होगा, बाकी वैल्यू सारी सेम टू सेम वैसी की वैसी लिखी हुई है। अब सबसे पहले हमने क्या किया, इस वैल्यू के जिसके पास डी वाई ओवर डी एक्स था हमने उसको इकट्ठे कर लिया। ये देखिए ये वैल्यू ये है, ये वाली ये है, ठीक है। अब मैंने इसको कॉमन लेके ना, कॉमन लिया तो हमारे पास पहले ये वाली वैल्यू आई, फिर ये वाली वैल्यू आई, फिर डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अब इन वैल्यूज़ को मैंने इधर ले गई, ये माइनस क्या हो गया, ये भी माइनस क्या हो गया। सबसे पहले मैंने तकसीम किया, ये एक्स ऊपर वैसे का वैसे आएगा, ये अब मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास वैल्यू आई और बाकी ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब सबसे पहले ये भी हमारे पास ऐसे ही हुआ, हमने ये कॉमन लिया तो हमारे तकसीम किया, ये हमारे पास आई, मल्टीप्लाई खाई तो हमारे पास ये मैंने माइनस बाहर रखा है, ठीक है, मैंने कॉमन ले लिया। अब जब भी अंदर वैल्यूज़ आएंगी सारी पॉजिटिव ही आएंगी। अब देखें मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई खा के ये हमारे पास वैसी वैल्यू आई और ये वाली भी। अब हमारे पास यहाँ दरम्यान में प्लस आएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले चुके हैं, फिर ये और ये कैंसिल हुए तो हमारे पास वाई बचा। अब ये हमारे पास इस साइड ये हमारे पास वैसी की वैसी वैल्यूज ठहरी रहेगी हमारे पास। ये देखो मैंने ये वाई इधर लिख लिया, 2 इधर लिख लिया, प्लस का ये सारी वैल्यूज़ और इनको इकट्ठे लिख लिया क्योंकि इनकी पावर सेम थी हमारे पास। ये वैसे के वैसे वैल्यू आ गए। अब जब हमारे पास ये उधर जाती है ना तो हमारे पास उलट हो जाती है, ये ऊपर आ जाती है, ये नीचे आ जाती है। अब ये देखिए ये ऊपर आ गई, ये नीचे आ गई हमारे पास, ठीक है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि ये हमारे पास काट तो नहीं रहे, ये और ये 2 कटा है, सिर्फ 2 कटा है हमारे पास और बाकी कुछ भी नहीं कटा। ये वैल्यू हमने वैसे की वैसे ये लिखी और ये हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये माइनस वैसे का ये वाला ठहरा है, ये भी यहाँ पे ठहरा है, ये भी ये देखिए यहाँ पे ठहरा है, ये हमारे पास आंसर निकला है। नंबर लास्ट क्वेश्चन है, हमें सबसे पहले ये वैल्यूज़ दी है, हमने बहुत सारी डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अब ये वैसे की वैसे आ जाते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं हम, फिर दरमियान में प्लस आता है, ये वैसे की वैसे इसका डेरिवेटिव आता है, फिर हम वैसे ये इसको ऐसे लिखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई रूल यूज़ हो रहा है ना, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर दरमियान में प्लस ये वैसे का वैसे, फिर इसका डेरिवेटिव एक्स का ले लेते हैं। अब ये y हमारे पास आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, ये वैसे की वैसे वैल्यू, इसका डेरिवेटिव ये है। x हमारे पास वैसे के वैसे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, हमारे पास पावर आ जाती है 1/2, फिर हमारे पावर माइनस करते तो -1/2 होता है, फिर पावर को हटा के फिर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास 2x आ जाएगा, प्लस अब ये वैसे की वैसे वैल्यूज़ आ जाएगी, वो तो 1 हो जाएगा। अब ये हमारे पास ये वैसे की वैसे हम 2x भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वैसे के वैसे लिखा हमने, इसको हम नीचे लिख गए, ये पॉजिटिव हो गया, ये हमारे पास वैसे हो जाएगा। अब हमने ये अभी तक भी वैसे की वैसे वैल्यू लिखी हुई है, अब इसको तकसीम कर लेंगे, तकसीम करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, ये और ये स्क्वायर कटेंगे तो x का स्क्वायर +4 आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो वैल्यू थी ये हम इधर ले गए, ये वैसे की वैसे ठहरी है अभी तक, इसको भी हमने तकसीम किया। अब हम इसको, ये हमारे पास ये y की जो वैल्यू थी ना हमारे पास, जहाँ y की वैल्यू बनती है, ये देखें y को हम निकालते हैं, x ऊपर आ जाएगा, x का स्क्वायर +4, नीचे x का स्क्वायर -1। अब हमने यहाँ y की वैल्यू पुट कर दी। अब सबसे पहले हम लोगों ने एलसीएम ले लिया, इसको और इसको ले लिया हमने यहाँ पे। अब देखें ये और ये कट गए तो हमारे पास क्या बचे, ये वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू हमने लिखी, -2 ये वाला क्योंकि ये स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे थे आपस में, ये और ये कटे तो हमारे पास क्या बचा, ये वैल्यू। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली वैल्यू। अब अंदर मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया, x की 4 हो गया, ये फिर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो आपका हो जाएगा ईजिली। हमने मल्टीप्लिकेशन की। अब ये जो हमारे पास था हम ये इधर ले गए, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ नहीं बनेगा स्क्वायर अभी, ये जब यहाँ जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमने ये हमारी कैलकुलेशन हुई, इसको भी हमने मल्टीप्लाई किया, फिर हमारे पास आंसर ये निकला। फिर हमने क्या किया, 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया।